मां कामाख्या की नगरी से हमें मरुधरा की इस भूमि में, देवभूमि में आने का मौका मिला है, जो हमारे पूर्वजों की भूमि है। और सबसे बड़ी बात है कि इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन में हमें जो शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आप भाइयों को देखने और मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसका सारा श्रेय हमारे बड़े भाई रतन जी को है। यह जो शानदार कार्यक्रम है, यह महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जैसे हम बोलते हैं कि एक भाई बरसों पहले चला जाता है और वो वापस जब अपने गांव लौट कर आता है और गांव का भाई जो उसका स्वागत करता है, वो बात, वो स्वागत आपके आंखों में हम यहां पर देख रहे हैं और अभिभूत है। हम सब रतन जी की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। मां कामाख्या की कृपा पर बरसती रहे। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनी त्वं देवी जगन माता योनि मुद्रे नमस्तुते। आप सबको हम निमंत्रण करते हैं कि श्री विद्या की देवी महामाया कामाख्या के दरबार में आप पधारें, वहां पर आप आए, मां का दर्शन करें। यह निमंत्रण मां की ओर से हम वहां रहने वाले उनके पुत्र आपको देते हैं, आप पधारिए। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, मैं तो बोलता हूं प्रवासी हम है ही नहीं। एक भाई कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो प्रवासी नहीं होता है। हम जड़ों से कभी दूर है ही नहीं, हमें प्रवासी न कहें, हमारी जड़ें यहीं पर है, हम यहीं के, हम राजस्थान के, हम इस मरुधरा के, इस मरुभूमि के हैं। केवल कुछ समय के लिए बाहर चले गए, वो समय आ गया है जब हम आए। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो विकसित राजस्थान और विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरी शक्ति के साथ पूर्वोत्तर के प्रवासी उस सपने को साकार करने में आप सब राजस्थान में हमारे भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और विकसित राजस्थान का एक जो सपना है उसे साकार करेंगे और वो होकर ही रहेगा। साथ ही मेरी गुजारिश एक और है, मैं पत्रकार हूं पैसे से, जहां भी जाता हूं एक निवेदन करता हूं, अगर भारतवर्ष में कोई भाषा सबसे समृद्ध है तो राजस्थानी भाषा है, किंतु इस भाषा को आज तक मान्यता नहीं है। जिस राजस्थानी भाषा के लिए, जिस राजस्थान के विकास के लिए, भाषा के बिना समाज गूंगा है। अगर आपकी भाषा नहीं है तो समाज गूंगा है। मैं बोलता हूं, मैं जब भी जयपुर आता हूं तो देखता हूं यहाँ हिंदी में बात करते हैं, बात मारवाड़ी में होनी चाहिए, आपकी भाषा में होनी चाहिए। हाड़ोती में करो, अन्य भाषा में करो, जो जट्टा बोली जा रही है शेखावटी में करो, आपकी भाषा में बात होनी चाहिए। मेरा बच्चा ना मारवाड़ी सिखाओ, असमिया में बोला, अंग्रेजी में बोला, आपकी भाषा सीखो। जिस समाज, जिसकी भाषा नहीं है वो गूंगा समाज है। अब यह समाज गूंगा नहीं रहे। आज राजस्थान जो फाउंडेशन की तरफ से रतन जी आए, मैं गुजारिश करूंगा, हमारे मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री है, वो यहां पर है, हमारे अनुराग भैया है, अविनेश महर्षि जी है, अन्य सामने की दीर्घा में बैठे जो जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, इसके लिए भी एक संघर्ष होना चाहिए और जब तक मान्यता न मिले वो रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप नहीं दिलाएंगे तो कोई आपकी मां की इज्जत नहीं करेगा। अगर आप अपनी मां की इज्जत नहीं करते तो असमिया भाषा को मान्यता मिल गई है लेकिन राजस्थानी भाषा को नहीं मिली है। हमारी जो भाषा, अंत में मैं संक्षिप्त करते हुए कहना चाहूंगा, एक शब्द अगर हम कहें कि भाई शरीर दुख है, आंख में चपको चाल रही है, पैर में सड़प चाल रही है, यो तिनको है, यो गोचो है, यो डोको है, वो डांग है, ऐसे शब्द कौन सी भाषा में है भाई? एक शब्द के इतने पर्यायवाची कहां मिलते हैं? किंतु हमें अपनी भाषा पे हम गर्व नहीं करते हैं। निवेदन है कि अपनी भाषा पे गर्व करें। दिनेश जी मेरे बड़े भाई मेरे निमंत्रण पर यहां आए, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं और इस निवेदन के साथ कि अगली बार जब आऊंगा तो केवल राजस्थान में समृद्धि की बात नहीं होगी, भाषा और राजस्थान के मान सम्मान की समृद्धि की भी बात होगी। जय जय राजस्थान, जय जय भारत, वंदे मातरम।